22 मार्च 2024 की ढलती दोपहर को जब हम नेता नगरी का ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब अदालतों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दलीलें जारी हैं। पर इतना अभी तक तय है कि वो हिरासत में हैं। ये भी तय है कि दिल्ली की राजनीति में, देश की राजनीति में नए सिरे से उथल पुथल हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के क्या मायने हैं, राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे, ज़मीन पर असर क्या होगा, अगर उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ जाए जैसे उनके साथियों को रहना पड़ रहा है, तो क्या दिल्ली को कोई नया मुख्यमंत्री मिलेगा, या जैसा आतिशी कह रही हैं कि जेल से ही सरकार चलेगी। अन्ना हजारे के उस बयान का क्या मतलब निकाला जाए कि हम तो शराब का विरोध करते थे, ये शराब पर नीतियां बना रहे हैं। पुराने साथियों के मुस्कुराते हुए मुदित ट्वीट्स का क्या, जिसमें कहीं सीधा तो कहीं छिपा हुआ हमला है। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं चार मेहमान। हमारे साथ हैं लल्लन टॉप के डिप्टी एडिटर, जो पिछले एक दशक से आम आदमी पार्टी के जन्म और फिर उसके विस्तार पर एक नागरिक की हैसियत से नजर रखे हुए हैं, कुलदीप मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप आपका। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर, जिनको आप पहले भी कई बार नेता नगरी में देख चुके हैं, प्रीति चौधरी जी। प्रीति जी, आपका भी स्वागत है, आप भी लगातार आम आदमी पार्टी कवर करती हैं। तीसरे हमारे मेहमान हैं इंडिया टुडे से जुड़े हुए एडिटर कुणाल जी, इनको भी आप पहले देख चुके हैं। कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुनीश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो सीबीआई, ईडी, आईटी इत्यादि को कवर करते हैं इंडिया टुडे ग्रुप के लिए। कुलदीप जी, पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि आपको जल्दी आना है। काडर के लेवल पर, वोटर के लेवल पर और लीडर के लेवल पर आपको क्या लगता है, किस तरह के असर हो सकते हैं? देखिए, असर से पहले ना इस गिरफ्तारी ने क्या किया है, भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल का जो उभार था, ऐसा लगता है कि आज की तारीख में समय का एक चक्र पूरा हो गया है। क्योंकि जब 13-14 साल पहले उनका जो पॉलिटिकल राइज था, वो एक एंटी करप्शन क्रूसेडर के तौर पर राजनीति में आए, राजनीति से पहले आंदोलन में आए, आंदोलन से ये पार्टी निकली, जिसकी सारी जो मांग थी वो लोकपाल से, जन लोकपाल के आंदोलन से शुरू हुई थी, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात से शुरू हुई थी, चंदा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ लेती हैं उनकी लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग से शुरू हुई थी, और छोटे छोटे घूस, भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट मांग बातचीत से ये सारा आंदोलन निकला था। पर भ्रष्टाचार के आरोप में उनके जेल जाने से एक समय का ये चक्र पूरा हुआ है। जब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी तो बार बार जो बात कही जाती थी कि ये जस्ट अनदर पार्टी नहीं है, अब इस परसेप्शन को मजबूती से कहा जा सकेगा कि ये जस्ट अनदर पार्टी है जिसके दामन पर दाग हैं, क्योंकि ये एक प्रक्रियागत तरीके से हुआ है, एक क्रोनोलॉजी हुई है। खेल सारा परसेप्शन का है कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम अमुक किस्म की ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। आप आम आदमी पार्टी वेबसाइट पर आज की तारीख में जाएं, आपको खोजना पड़ेगा कि डोनेशन की लिस्ट में कहाँ मिलेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अलावा जो लोग डोनेट कर रहे हैं, अगर मैं उनकी सूची देखना चाहता हूँ तो वेबसाइट पर आसानी से वो उपलब्ध नहीं है, वेबसाइट पर नहीं मिली मुझे। कोई तरीका हो और तो वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो उनके स्वयं के बारे में जो होलियर देन दाओ वाली जो अप्रोच थी, वो धीरे धीरे उसका क्षरण हुआ है, और आज उसके लिए एक प्रस्थान बिंदु है जब उनके सबसे बड़े नेता जेल चले गए हैं। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा बात है कि असर क्या होगा, ये तो एक किस्म का अनुमान है और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए बेहतर सवाल है, लेकिन ये इस बात के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या आम आदमी पार्टी इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रही होगी। मेरा अंदाज़ा है कि बिल्कुल उनको ये इस बात का अंदाज़ा था। एक बार कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने ये बात दलील के तौर पर कही भी थी, जिससे ऐसे संकेत मिले थे कि केजरीवाल भी अरेस्ट हो सकते हैं। सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की तैयारी है। आम आदमी पार्टी अभी जो हो रहा है, ये भी कागज़ों पर इसकी रणनीति बना करके काम कर रही होगी कि अरेस्ट के बाद क्या होगा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के जेल में जाने के बाद एक परिवर्तन इस केस में ये है कि अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी अभी तक नहीं छोड़ी है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है, अनुमान ये है कि अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी अभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब एक दिल्ली में एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा कि वो अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, ऐसा मुझे संभव नहीं लगता है, कंसीडरिंग आम आदमी पार्टी का जो वर्क कल्चर है वो एक ही
एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द सारा कैंपेन घूमता है और नायकत्व वहाँ महत्वपूर्ण है। जो कैडर वाली बात है, कैडर को संदेश और वो, मुझे ये लगता है कि ये पार्टी आंदोलन से निकली है। इसके कार्यकर्ताओं को आप पढ़ें तो वैचारिक तौर पर लोडेड कार्यकर्ता हैं। उनके पास अपना एक नैरेटिव है, मतलब वो नैरेटिव उनको 2012-13 से जो भी कंडीशन किया गया है उसमें वो यकीन रखते हैं। मेरा ये जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत वैचारिक तौर पर लोडेड कार्यकर्ता हैं, तो वो दूसरा आंदोलन की चूँकि संस्कृति है, तो ये तो आप मानकर चलिए कि सड़क पर आपको आने वाले समय में प्रदर्शन दिखेंगे। वो प्रदर्शनों की इंटेंसिटी टैक्टिकल तरीके से कम और ज़्यादा हो सकती है कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोर्ट की पहली टिप्पणी क्या आती है, फाइंडिंग्स क्या आती हैं, बट चुनाव तक मुझे लगता है कि वो प्रदर्शन आपको दिखेंगे। असर क्या होगा, अगेन इसमें दोनों तरह की बातें हैं। हमने ये देखा है कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में सहानुभूति एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत ऐसा रहा नहीं है, पिछले 2 चुनाव देखें, कि वो मजबूत टक्कर में कही जा सके भारतीय जनता पार्टी के, है ना। लेकिन क्या वो इतना बड़ा सहानुभूति का इतना बड़ा फैक्टर हो सकता है कि वो 6 या 8% की बढ़ोतरी किसी सीट पर दिला सकता है कि कोई जो 7 सीटें हैं उनमें से कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने लायक स्थिति में आ जाए? ये देखने वाली बात है। ये हम आने वाले 15-20 दिनों में थोड़ा बेहतर इस पर एक आकलन कर सकेंगे। शुक्रिया कुलदीप। प्रीति, एंटिसिपेट जो कुलदीप कह रहे हैं हम सब लोग बार बार कि आज गिरफ्तारी होगी, कल होगी, हो सकती है, सारे रिलीफ खत्म, पार्टी में अंदरूनी तौर पे क्या चल रहा था इस चीज़ की, इसकी तैयारियों को लेकर? और अब सेकंड इन कमांड कौन होगा या कौन ज़्यादा डे टू डे ऑपरेशंस को रन करेगा सरकार के, पार्टी के, जो कि पंजाब में भी है? आकलन तो, आइडिया तो बहुत पहले से था आम आदमी पार्टी को। अगर आप देखें पिछले 2 महीने से एक हफ्ता ऐसा नहीं जाता कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती जहां पर आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता ये आके ना बोले कि देखिए अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं। उन्होंने पूरी जो पॉलिटिकल ज़मीन अगर आप बोल दें या कुछ भी बोल दें, उन्होंने वो बना ली थी कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते हैं। एक ना अंग्रेजी में कहते हैं दैट यू नो इट्स कमिंग बट इट हैज़ टू कम फॉर यू टू बी रेडी फॉर इट। तो अगर जैसे हम देखें एक जो वॉर लाइक सिनेरियोज होते हैं कि एक प्लान होता है कि इन केस दिस हैपेंस वी विल रोल आउट प्लान बी, पर आम आदमी पार्टी के लिए प्लान A, B, C, D अभी तक सिर्फ अरविंद केजरीवाल रहे हैं। और अगर आप दिल्ली में देखें कि कौन संभालेगा, बहुत क्लियर उनका ना, जैसे एक बात तो तय है, जो सेकंड और थर्ड लीडरशिप है एज बिग एज अरविंद केजरीवाल, वो कल्टिवेट नहीं हो पाई है आम आदमी पार्टी में। आप वर्क डिस्ट्रीब्यूशन उनका देखें, दिल्ली में आतिशी हैं जो मनीष सिसोदिया जी के सारे पोर्टफोलियोज खुद लेकर चला रही हैं, सरकार चला रही हैं, आतिशी उनको असिस्ट कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज, पर उनके पास वो टाइटल नहीं है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का। दिल्ली अगर आप देखें, पहले जब मनीष सिसोदिया थे तो अरविंद केजरीवाल जी ने मोर और लेस दिल्ली मनीष सिसोदिया जी को सौंप दी थी कि तुम दिल्ली चलाओ, मैं पार्टी का फुटप्रिंट आगे लेके जाऊंगा। तो जब पंजाब की बात आई, तब गोवा की बात आई, जो गुजरात का इनका प्लान था, गुजरात उन्होंने जम के इलेक्शन लड़ा, वो सारा अरविंद केजरीवाल का एक्सपेंशनिस्ट मूव था आम आदमी पार्टी के लिए। उस वक्त था कि अब दिल्ली मनीष सिसोदिया जी को छोड़ दिया जाएगा, वो चलाएंगे, अरविंद केजरीवाल पार्टी का एक्सपेंशनिस्ट फेज होंगे, उसमें जाएंगे। पर उस सब पे अभी फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि क्या होगा, आतिशी दिल्ली तो चला लेंगी, सौरभ उनको असिस्ट कर लेंगे, पर आपके पास जो एक वोट कैचर है, जो फेस है, जो पॉलिटिकल ड्रॉ है, जो आपका एंड ऑल और बी ऑल है अभी तक, वो ही आपके पास नहीं है। तो आप फॉरगेट अबाउट एक्सपेंशन, हाउ विल यू कीप योर पार्टी टुगेदर। अब क्या तय हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ही अपनी जो गवर्नमेंट है वो जेल से चलाएंगे। अभी तक आम आदमी पार्टी बहुत क्लियर है। मेरा अनुमान है सौरभ के, अगर, क्योंकि उस बात पर, ये बात तो, क्योंकि एक तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग गया है, अब इसमें जो एलजी हैं वो आके कह सकते हैं कि देखिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सीएम जेल में होते हुए सरकार नहीं चला सकते, एंड ही कैन पुश फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी विल यूज इट एज अ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी ऑफ सॉर्ट्स, और वो रिप्लेस नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल को। वो एक मैसेज लेके जाएंगे लोगों तक कि देखिए इस सरकार ने 62-63 एमएलए वाली गवर्नमेंट को गिरा दिया है, और
देखिए हमारे बेसिकली लेके जाएंगे जो तानाशाह का जो पूरा उनका एलिगेशन चल रहा है कि इन्होंने सरकार को गिरा दिया है। सो मैं डेफिनेटली एक रिप्लेसमेंट नहीं देख रही हूँ फ्रॉम द आम आदमी पार्टी साइड, क्योंकि बार बार बात चल रही है कि आतिशी ऑफिशियल सीएम के रोल में आएंगी। मुझे विधानसभा अध्यक्ष उनका भी नाम चल रहा है, जो भी अगर के ये सीएम के रोल में आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ रोल बहुत डेफिनेटली बटे हुए हैं। और सिंपैथी फैक्टर, सहानुभूति फैक्टर की जो हम बात करते हैं फॉर द आम आदमी पार्टी, इट हैज बिन की। अगर आप देखें, और कुणाल भी इसमें ऐड करेंगे, जब से इंसेप्शन हुआ है 2012 से अगर आप इनकी जर्नी देखें, सहानुभूति, सिंपैथी हैज बिन की फॉर अरविंद केजरीवाल। और इस बारे में अगर हम लोकसभा की बात करें, जैसे आप हमारे कुलदीप भी बोल रहे थे, कितना हेल्प करेगा लोकसभा, विल बी द फर्स्ट लिटमस टेस्ट फॉर द आम आदमी पार्टी के सहानुभूति है कि नहीं। अगर आप देखें 2019 में 56% वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट शेयर क्या होता है? ये दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात कर रही हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट शेयर क्या होता है? 36% कोर वोट शेयर है दिल्ली का। अगर आप देखें पिछले हम 4 चुनाव ले लें, 36 उनका मतलब गिनती उनकी 36% से शुरू होती है। तो जो 56 जो उनको एक्स्ट्रा 20% लोकसभा चुनाव में मिलता है, वो उनका जो आम आदमी पार्टी का वोटर है, जो विधानसभा में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पे मोहर लगाता है, वो आके लोकसभा पे मोदी और भाजपा पे मोहर लगाता है। तो वो 20% अगर वो वोट शेयर इस लोकसभा चुनाव में सहानुभूति, सिंपैथी जो भी आप मान ले, अगर वो वापस अरविंद केजरीवाल को वोट करता है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल का वोटर है, अरविंद केजरीवाल का वोटर लोकसभा में बीजेपी वोट करता है, तो अगर वो वोट करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि सहानुभूति, सिंपैथी फैक्टर वर्क किया है। और अगर वो वोट नहीं करता है तो आप कह सकते हैं जो करप्शन, जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल टेस्ट है अरविंद केजरीवाल का, एक एंटी करप्शन क्रूसेडर आज खुद उसमें फंसे हुए हैं। बेसिकली यू नो ही हैज फॉलन विक्टिम टू द एग्जैक्टली विक्टिम, और ही हैज फॉलन इनटू द ट्रैप of what he wanted to fight. You can look at it both ways, whether he has willingly walked into it or he has fallen victim into it. पर वो सहानुभूति अगर करप्शन स्टिक करेगा या नहीं करेगा, that 20% of that floating vote percentage will decide in Lok Sabha whether it will go back and vote Arvind Kejriwal or go back to the BJP in saying कि ये तो corrupt है. And that will be one of the biggest indicators whether there is sympathy or not in Lok Sabha. This is primarily we are talking about Delhi or you are including Punjab as well. हाँ नहीं, लोकसभा में ही, लोकसभा में भी हम दिल्ली की सीटों पर बात कर रहे हैं या पंजाब की भी, क्योंकि एक ये एलिगेशन भी लगता रहा है कि भगवंत मान को कितना फ्री हैंड है पंजाब की सरकार चलाने में, और कभी राघव चड्ढा या कभी जो संजय पाठक। आप मुझे बताइए, आपको राघव चड्ढा पंजाब में दिखे अगले पिछले 2 महीने? नहीं दिखे। तो अगर आपको नहीं दिखे, वहां पर बहुत कौन फिर उनका सब्स्टिट्यूट कौन हुआ? बहुत क्लियर डिसाइड हो गया है कि भगवंत मान सरकार अभी पंजाब में चला रहे हैं। 2 महीने पहले तक नहीं चला रहे थे। चाहे नहीं, अगर आप देखें कि इंटरफेरेंस, देखिए इंटरफेरेंस एक अलग बात है, पर भगवंत मान आपको एक सिख चाहिए एज योर फेस, और वेदर इट विल इम्पैक्ट, देखिए पंजाब का डायनामिक, अगर आप पंजाब को लेके आते हैं उसका एक दूसरा डायनामिक खुलता है। अगर अकाली और बीजेपी में गठबंधन होता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ देयर विल बी अ रीथिंक बिटवीन कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी। अभी वो 13 की 13 सीट अलग लड़ रहे हैं, पर अगर अकालीज और बीजेपी का गठबंधन होता है, दे कुड बी अ रीथिंक। अभी तो कहेंगे कि कुछ नहीं है, पर political dynamics will work in such a way that there could be a rethink on that alliance. तो पंजाब को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब का political dynamics are very different. Okay. So at least where Lok Sabha that I'm saying, but who will be the face? Who will, because they have 7, उनकी 7 सीटें हम वो दिल्ली, आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ेगी, 13 सीटें पंजाब, मतलब विद अलायंस 4 और अदरवाइज 7, 13 पंजाब में लड़ेंगी और 1 हरियाणा और 1 गुजरात में। आपका कैंपेनिंग फेस कौन है? स्ट्रेटेजिक फेस आपके संदीप पाठक हैं, क्योंकि वो आपकी स्ट्रैटेजी बताते हैं, वो बैक एंड रूम बॉय हैं, पर वो एक पॉलिटिकल फेस नहीं है, वो आपके वोट कैचर नहीं है। इसमें जो भगवंत मान है, जो हमेशा अरविंद केजरीवाल के 2 कदम पीछे चलते हैं जब रैलीज होती हैं, उनको अभी 1 कदम आगे लेना पड़ेगा। भगवंत मान को अगर चाहे ना चाहे, ही विल हैव टू बिकम द वोट कैचर फॉर द आम आदमी पार्टी। उनको जाना पड़ेगा गुजरात में कैंपेन करने, हरियाणा में कैंपेन करने, अपनी 13 सीटें पंजाब में, और ये भी देखना होगा उसकी इफेक्टिवनेस, और उसकी इफेक्टिवनेस कितनी होती है। तो देयर इज, एक बात तो तय है दैट देयर इज अ कंप्लीट डेफिसिट वेयर टैलेंट इज कंसर्न ऑफ वेयर आम आदमी पार्टी कम्स इनटू क्वेश्चन, क्योंकि इसमें
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन और विजय नायर, 5 लोग जो हैं। स्ट्रेटेजिस्ट विजय नायर जेल में है, जो आपके बेसिकली लुकिंग एट मनी एवरीथिंग एल्स, सत्येंद्र जैन जेल में है। दूसरा नेता अगर आप देखें, मनीष सिसोदिया एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी में बहुत बढ़िया काम करते थे, ही वाज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप दिल्ली को देख लें। पर मैं ये आम आदमी पार्टी के पर्व्यू से बता रही हूँ। अगर पॉलिटिकल नेता देखें तो एक संजय सिंह वो नेता थे जो अभी जेल में है, और एक अभी अरविंद केजरीवाल जो आपका बिगेस्ट फेस है वो जेल में है। इट्स एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ सॉर्ट्स फॉर द आम आदमी पार्टी राइट नाउ। अगर ये उभरेंगे, उभर पाएंगे, टाइम विल टेल। थैंक यू प्रीति। कुमार कुणाल हमारे साथ हैं। कुमार, जो अदालत में दलीलें दी जा रही हैं आप भी देख रहे हैं, पार्टी पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, फिर हाउस एवेन्यू कोर्ट जाती है, चुनाव आयोग में भी दस्तक दे रही है। रणनीति के स्तर पर क्या तैयारियां थी पार्टी में अरविंद की संभावित गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, प्रीति ने बहुत सारी बातें कही कि लगता है ये है कि अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, सीएम बने रहेंगे। ये बात समझ में तो आती है कि क्यों रहेंगे, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई 2012 से लेकर के आज 2024 है, तकरीबन 12 साल हो गए। उसका अगर हम पूरी जर्नी देखते हैं तो एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे, अगर पार्टी के अध्यक्ष मुखिया रहेंगे, जिसको हम कहते हैं नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी में, वो भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने पावर शेयर नहीं किया, और जिन लोगों ने उसकी डिमांड की वो एक एक करके बाहर हो गए। ये भी हमने देखा, चाहे वो आप शुरुआत से ले लें, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, आशुतोष, और बहुत सारे नाम है, योगेंद्र यादव सरीखे, बहुत सारे नाम, कपिल मिश्रा भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये एक तरीके से एक यूएसपी रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चलाने की, कि वो पूरी तरीके से शक्तियों को अपने पास नियंत्रित रखते थे, और उनका एक तरीके से करिश्मा भी था, जिसकी वजह से दिल्ली भी जीतते गए, पंजाब में भी उन्होंने सरकार बनवा दी, और गुजरात में भी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि आज की तारीख में वो अगर जेल जाते हैं तो उनके सामने 2 विकल्प हैं, या तो वो किसी को अपनी जगह पर बैठाएं, या फिर वो सरकार चलाए जेल से। जेल से अगर सरकार चलाएंगे तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। यहाँ पर उपराज्यपाल से ऐसे ही 36 का आंकड़ा है। जो अरविंद केजरीवाल है या उनकी पार्टी है, वो एक रिपोर्ट देगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है, राष्ट्रपति के पास एक रिपोर्ट जाएगा 239AA और 239AB, जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान हैं, धाराएं हैं, जिनके तहत दिल्ली का प्रशासन चलता है। उसमें आगे क्या हो सकता है, उसमें यही हो सकता है कि हाँ, किस तरीके से एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर रह करके वहां पर कामकाज कर रहा है। जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल में भी ये बात कही जाती है कि अंदर से सरकार में कोई मीटिंग नहीं कर सकते आप कैबिनेट के मुखिया हैं, कैबिनेट जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री करते हैं, तो क्या जेल से कैबिनेट मीटिंग करेंगे? दूसरी बात, जो दूसरा प्रॉब्लम आएगा वो ये रहेगा कि अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग की एक कमेटी बनाई गई है, उसकी भी अध्यक्षता करते हैं खुद मुख्यमंत्री। तो क्या वहां पर उनकी जगह कौन लेगा? बहुत सारी चीजें हैं जिस पर काम करना पड़ेगा तकनीकी तौर पर भी। तो सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है, एक तो नैतिकता का मामला भी है कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी बनी थी, जो बता भी रहे थे कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट कैंपेन चलाकर आंदोलन से आप निकले और उसके बाद आपने पार्टी बनाई। तो हाई मोरल ग्राउंड, और यहीं पर जो सुनीता केजरीवाल का नाम चलता है, वहां पर जो सबसे बड़ी विकट समस्या आती है अरविंद केजरीवाल के सामने, वो यही होता है कि आप इतना हाई मोरल ग्राउंड ले चुके हैं परिवारवाद और तमाम चीजों को लेकर के, फिर आप सुनीता केजरीवाल को कैसे कमान सौंप सकते हैं? ये आपने सुनीता केजरीवाल का जिक्र किया, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, देन यू प्लीज कंटिन्यू। सुनीता केजरीवाल के अलावा और कौन कौन से नाम चल रहे हैं अगर बदल देते हैं तो? देखिए, अगर आप सीनियरिटी के लिहाज से देखें तो गोपाल राय हो सकते हैं, लेकिन गोपाल राय बहुत ज्यादा मेडिकल उनके कंडीशंस ऐसे नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री अभी उनको दिया जा सकता है। तो
वहां पर गोपाल राय का नाम साइडलाइन हो जाता है। बचते हैं जो मंत्रालय संभालते हैं उनमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज। आतिशी को अभी सारे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, चाहे वो फाइनेंस हो और भी बाकी एजुकेशन है, वो सभी विभाग लगभग जो मनीष सिसोदिया चलाते थे वो दिया गया है। और आतिशी अभी एक तरीके से अनकहे तौर पर वो नंबर 2 तो है अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में, तो उनका नाम है। लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि वो फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, पहली बार विधायक बनी है, कई सारे 3 बार के विधायक हैं। तो पार्टी के अंदर की जो डायनामिक्स है उसमें आतिशी को मंजूर किया जाएगा बतौर मुख्यमंत्री, ये थोड़ा सा गले नहीं बैठता है। और अंदर खाने जो आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता हैं वो आतिशी के नाम को लेकर के बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं बताए जाते हैं। सौरभ भारद्वाज को दिया जाएगा सरकार का कमान, ऐसा लगता नहीं है जिस तरीके से उनका 36 का आंकड़ा रहा पूरे ब्यूरोक्रेसी के साथ। ऐसे में रामनिवास गोयल, अब रामनिवास गोयल जो है वो विधानसभा अध्यक्ष हैं इस समय, और बहुत जो सबसे पुराने एमएलएज में से अभी हैं उनमें रामनिवास गोयल का नाम आता है। और 1993 में रामनिवास गोयल पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे और वो पुराने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। और जब 2015 में वो चुनाव जीत करके आए तो बीजेपी छोड़ करके आए थे, तो एक तरीके से वो बहुत पुराने हैं पॉलिटिशियन के तौर पर और विश्वास पात्र हैं अरविंद केजरीवाल के, तो हो सकता है। लेकिन मुझे, जैसा मैं प्रीति से इस बात से सहमत हूं कि अभी अरविंद केजरीवाल ने किसी नाम पर नहीं सोचा है। दूसरी बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल बदल देते हैं, अगर पार्टी को में ये कहते हैं कि पार्टी में से किसी को हम बनाते हैं नया मुख्यमंत्री, तो वहां पर कई सारे जो विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि अगर खेमेबाजी बढ़ी तो पार्टी फिर टूटने के कगार पर आ जाएगी। तो अभी शायद अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी विकट परिस्थिति है कि सरकार बचाई जाए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री रहते हैं जेल से तो सरकार जाने का संकट है, उपराज्यपाल एक रिपोर्ट देंगे और सरकार चली जाएगी, और अगर वहां मुख्यमंत्री बदलते हैं तो पार्टी बचाने का संकट है। तो ये दोनों संकट एक साथ आ गया है। और तीसरा संकट तो है ही कि वो खुद जेल चले गए हैं। और जो लोकसभा की बात हो रही थी कि सबसे बड़े नेता तो हैं ही, सबसे प्रभावशाली वक्ता हैं, और कई लोग मानते हैं इस वक्त की देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई अच्छा कनेक्ट करता है लोगों के साथ तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो एक नुकसान तो सबसे बड़ा ये भी होगा कि अरविंद केजरीवाल एज ए वक्ता, एज ए कैंपेनर चुनाव से आउट हो जाएंगे। वो भी एक मुश्किल इस समय आम आदमी पार्टी के लिए साफ तौर पर दिखाई देती। मेरा आखिरी सवाल प्रीति और कुणाल आप दोनों से है। कुणाल ने जिसका जिक्र किया, विधायक दल की मजबूती और पार्टी की मजबूती, कहीं इनका शरद पवार की पार्टी या उद्धव ठाकरे की पार्टी जैसा हाल तो नहीं हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती रही कि हमारे विधायकों को प्रलोभन है, तो क्या उस तरह की भी कोई संभावना या आशंका है आप दोनों लोगों के हिसाब से अभी तुरंत, या लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये लड़ाई कितनी लंबी खिंचती है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? प्रीति फर्स्ट यू एंड देन कुणाल। सौरभ, एक चीज़ जो अरविंद केजरीवाल भी बार बार बोलते हैं, रैलीज में बहुत बार बोल चुके हैं कि देखिए अगर आपने मेरे को 40 विधायक दिए होते तो वो अलग बात थी, आपने मुझे 60 के ऊपर विधायक दिए हैं, तो एक ब्रूट स्ट्रेंथ अगर आप मान ले तो वो है अभी अरविंद केजरीवाल के पास। तो अभी रिसेंटली मैं नहीं देखती कि पार्टी टूटेगी, पर जो लॉन्ग रन है, क्योंकि 25 में चुनाव है फिर से, और ये पहले ही अरविंद केजरीवाल अपने 3rd टर्म में हैं, वो 4था टर्म के लिए फिर फाइट करेंगे और वो चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के लड़ने के लिए। मुझे एक ये बात और लगती है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार चला सकते हैं, जो ब्लीक पॉसिबिलिटी लग रही है अभी, तो मुझे नहीं लगता कि विधायक दल टूटेगा। पर हाँ, अगर कोई और रिप्लेसमेंट आती है तो विधायक दल पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अभी फ्रॉम हियर ऑन मुझे अभी ये बहुत क्लियर लगता है कि दी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक चीज में बहुत क्लियर है कि वो राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल के लिए तैयार हैं दिल्ली में, पर सीएम बदल जाए उसके लिए मुझे नहीं लगता कि वो तैयार है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगता है तो फिर वो वापस वोटर्स के पास, इस सिंपैथी ने उन्हें बनाया है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी सिंपैथी, उसके पास जा सकते हैं कि देखिए इन लोगों ने
जो 62 एमएलए की सरकार जो इलेक्ट होके आई थी 2020 में, वो सरकार गिरा दी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। आई एक्चुअली फील दैट अरविंद केजरीवाल और दी आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति शासन प्रेफर कर लेगी इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द चीफ मिनिस्टर्स वेयर दिल्ली इज कंसर्न। पर इसमें जो काडर है, जो मैसेजिंग है, जो आपका खुद का विधायक दल है, जो कुणाल कह रहे थे, इसमें एक बात और आती है, क्योंकि आपने तो डिसाइड कर लिया कि ये सारे समन इलीगल हैं और आप अपना जो पूरा कार्यालय है सीएम का वो आप जेल से चलाएंगे। पर वो अपॉर्चुनिटी आपने मनीष सिसोदिया को नहीं दी, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने इसको इस्तीफा देना पड़ा। वाकई आपने कोई डेप्यूटी सीएम नहीं बनाया, पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये एक सवाल भी जुड़ेगा, पर मोर और लेस ये एक परसेप्शन बैटल है जो अभी लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जहां तक बात यह है कि किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा, एक बात जो मैं बार बार कहता हूं और कई सारे लोगों से जब बात होती है तो ये भी समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल की आखिरकार स्ट्रेंथ क्या है। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी पब्लिक सपोर्ट, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनका जो कैडर है जो कि उनके साथ जुड़ा रहता है। लेकिन वो जो कैडर है वो लगातार अरविंद केजरीवाल के नाम पर जुड़ा रहा है। क्या उसको अगर कोई विकल्प दिया जाएगा तो वो उतना ही मजबूती से जुड़ा रहेगा, इस पर एक शंका होती है। इसके लिए एक मुझे याद आता है कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तो लगातार जब भी मनीष सिसोदिया की पेशी होती थी तो विरोध प्रदर्शन होता था, कार्यालय से लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट के पास तक। लेकिन बाद में जब खास तौर पर जो सबसे बड़ा डेंट पड़ा वो था जब अरविंद केजरीवाल के घर के बारे में रिपोर्ट आई। और उस समय जब रिपोर्ट आई तो ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी को बताने में बहुत मुश्किल आई कि क्यों आखिरकार इतना बड़ा महलनुमा घर बनाना पड़ा मुख्यमंत्री को, खासतौर पर ऐसे मुख्यमंत्री को जो पहले कहते थे जो कि ना सरकारी बंगला लूंगा ना सरकारी गाड़ी लूंगा। तो इस पर एक बहुत बड़ी उनकी इमेज पर सबसे पहला असर वहीं से शुरू हुआ। दूसरी जो बड़ी बात है कि अभी जो 2 सीएजी रिपोर्ट तैयार पड़ी हुई है, एक तो उसका कुछ हिस्सा सामने आया जिसमें लिकर पॉलिसी को लेकर के कितना नुकसान हुआ, वो एक तरीके से सीएजी रिपोर्ट तैयार है। दूसरी सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के बंगले को के लेकर के भी तैयार है। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से वो तैयार पड़ी हुई है रिपोर्ट, और उसको कभी भी चुनाव के दौरान लेकर के बीजेपी सामने आ सकती है कि देखिए किस तरीके से ये महल बनाया गया, उसमें क्या क्या खर्च किए गए, किस तरीके से पब्लिक मनी का फिजूल इस्तेमाल किया गया। ये एक बड़ा फैक्टर आने वाले समय में हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के पास कई सारे पत्ते हैं, तो बीजेपी भी कई सारे और भी ट्रम्प कार्ड लेकर के बैठी हुई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा कि अरविंद केजरीवाल के बिना कैसे उनकी टीम चुनाव लड़ती है, और उसमें कांग्रेस की भूमिका भी बहुत अहम होगी। और कांग्रेस मान रही है कि अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट वो जरूर कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली अंदर खाने कांग्रेस के नेता बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि ये मौका मिला है कि अरविंद केजरीवाल की सियासत को धीरे धीरे खत्म किया जाए और फिर से वापस उस जगह को हासिल किया जाए, खासतौर पर दिल्ली के अंदर जो छीन लिया था अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से। तो यहां पर कांग्रेस के लिए भी बहुत गेन करने का 2024 और 2025 के इलेक्शन में संभावना है, जिसकी तरफ कांग्रेस के नेता इस समय लगे हुए दिखाई पड़ते हैं।